गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम मयंक है और मैंने बताया था कि आपको मैं क्लास 11th और क्लास 12th की मैथ्स पढ़ाऊँगा। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 11th और क्लास 12th का हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम क्लास 11th की आपकी फ़र्स्ट क्लास है जिसमें कि यूनिट में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बना? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो उसका ड्राइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड से हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मेशन हुआ है या आप कह लीजिए उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक वर्ड से हुई है। और वो ग्रीक वर्ड कौन कौन से? एक ग्रीक वर्ड है आपका ट्रिग्रोन और दूसरा है एक मेट्रोन। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इसका मतलब है इट मीन्स मेजरिंग द एंगल ऑफ मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इससे हम लोग क्या करते हैं? ट्रायंगल की साइड्स को मेज़र करते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग एंगल्स के बारे में देखते हैं। एंगल्स क्या होता है? एंगल्स जो है हमारा वो वर्टेक्स, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड से मिल करके बनता है। ठीक है, तो हमारी वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या? द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो पॉइंट का रोटेशन होता है वो 360 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट का जो रोटेशन होगा वो आपका क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। इनिशियल साइड, द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। जो हमारी ओरिजिनल रे होगी पॉइंट से, किसी पॉइंट ओ से या किसी भी पॉइंट ए से बी से आपकी जो ओरिजिनल रे होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड क्या होता है? द फाइनल पोजीशन रे आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। यहाँ पे क्या, एक ये फाइनल पोजीशन, ठीक है, और आफ्टर रोटेशन। बस इन दोनों चीज़ों को याद रखना है कि हमारी जो फाइनल पोजीशन होगी और आफ्टर रोटेशन होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल साइड बोलेंगे। तो इन तीनों के, एक तो वर्टेक्स, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आप क्या बना सकते हैं? एंगल बना सकते हैं या आप एंगल मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यह हमारा मान लीजिए कोई पॉइंट ओ था, इसे हम लोग वर्टेक्स कहेंगे और ये हमारी कोई ओरिजिनल रे है। हम लोग ने डेफिनेशन देखा इनिशियल साइड में, हम लोग ओरिजिनल रे कैसे कह रहे हैं? द ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड, है ना। ओरिजिनल रे को हम लोग इनिशियल साइड बोल रहे हैं तो ये हमने इसको इनिशियल साइड बोल दिया। और आफ्टर रोटेशन फाइनल पोजीशन को हम लोग क्या बोले? टर्मिनल। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। ठीक है, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? सेम यहाँ पे देखिए, ये कोई पॉइंट ओ है जिसे कि हम वर्टेक्स बोल रहे हैं और ये हमारी क्या है? ओरिजिनल रे है, ओरिजिनल रे। ठीक है, जिसे हम लोग इनिशियल साइड बोलते हैं। एंड आफ्टर रोटेशन फाइनल पोजीशन हमारी क्या कहलाती है? टर्मिनल साइड कहलाती है। ठीक है, और ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। जो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है? चलिए हम आगे इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देंगे। चलिए हम लोग पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल। ठीक है, पॉजिटिव एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन is anti-clockwise, the angle is said to be positive। ठीक है, अगर डायरेक्शन जो रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये आपको याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल आपका क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एंगल होगा। वो एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलिए नेगेटिव एंगल देख लेते हैं। नेगेटिव एंगल क्या होता है हमारा? नेगेटिव एंगल आपका इफ़ द डायरेक्शन, सेम डेफिनेशन होगी बस यहाँ पे एंटी क्लॉक की जगह क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, इफ़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, क्या होगा, अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज था पॉजिटिव एंगल में, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। यदि आपकी डायरेक्शन जो है, रोटेशन की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो आपका एंगल कैसा होगा, वो नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। चलिए आगे हम लोग अब डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, डिग्री को कैसे मेजर करते हैं, डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं डिग्री क्या होता है। तो यहाँ पर डिग्री मेजर, ठीक है। डिग्री क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये आपकी, यही आपकी टर्मिनल साइड है और यही इनिशियल साइड है, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स है, ये एक रोटेशन है, ठीक है, ये पूरा 360 रोटेशन है। तो यही ये आपका इनिशियल साइड हो गया, ये आपका टर्मिनल साइड हो गया, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ठीक है। इतनी बात समझ में है। अब देखिए, यदि इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th, ठीक है, ऑफ अ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ये हमारा क्या है, 1/360 होगा ना, क्योंकि पूरा 360 रोटेशन है ये। इफ आर रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड है, मान लो ए है इनिशियल साइड हमारी, और बी है हमारी क्या, टर्मिनल साइड। तो ए से लेके आप टर्मिनल साइड बी, पॉइंट बी तक जा रहे हैं, तो पूरा 1/360 रोटेशन हो रहा है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द एंगल इज said to have a measure of 1 डिग्री। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा एक 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और 1 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये हमारा डिग्री का सिंबल होता है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, डिग्री का सिंबल ये होता है, इट इज सिंबल ऑफ डिग्री। कहीं पे भी किसी भी नंबर्स के ऊपर ऐसा आपको ओ पॉइंट दिख जाए, तो आप उसे क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे, ठीक है। ऐसा हम लोग पढ़ेंगे भी, जैसे कि लिखा है ना 1, तो 1 डिग्री, क्योंकि इसको हम लोग डिग्री बोलते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 डिग्री। तो इफ़ आर रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं ये, ठीक है, साइड इज 1/360 ऑफ अ रिवोल्यूशन, ठीक है, एक रिवोल्यूशन। द एंगल इज सेड टू बी हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आइए आगे और डिग्रीज के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा चलिए, डिग्री को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिग्री को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग इसको मिनट्स में, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स एंड मिनट को हम लोग किस में बदलेंगे, मिनट डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड, ठीक है। एक तो हम लोग डिग्री को देखो, पहले डिग्री को हम लोग मिनट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग किस में, सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं डिग्री को, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर हमको डायरेक्टली, अगर हम लोग को डिग्री को सेकंड में चेंज करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको मिनट में चेंज करेंगे, फिर मिनट से हम लोग उसको सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं।
तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा अभी। अब हम लोग देखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, ये मिनट का सिंबल होता है। ठीक है भाई, सिंबल ऑफ मिनट किसी भी नंबर के ऊपर, ठीक है, 1 कॉमा दिख जाए तो आप इसको क्या बोलोगे, मिनट। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना 60 मिनट। इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर हम लोग देखेंगे मिनट। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट। 1 मिनट, यहाँ पे सिंगल कॉमा लगा हुआ है तो इसको 1 मिनट। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 डिग्री। इसको क्या पढ़ेंगे, 60 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, बट इसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, ये सेकंड में लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डबल कॉमा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, 60 सेकंड। तो सिंबल ऑफ सेकंड। ठीक है, ये सिंबल ऑफ मिनट हो गया, ये सिंबल ऑफ सेकंड हो गया। तो सिंबल ऑफ सेकंड में क्या होगा, ऐसे दो किसी भी डिजिट के ऊपर 2 कॉमा लग जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए कुछ एंगल्स हम लोग देख लेते हैं कि एंगल्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको 360 एंगल बनाना है। ठीक है, एग्जांपल 360 एंगल बनाना है, 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री का सिंबल हो गया है ना। 360 का अगर हमें एंगल कैसे बनाएंगे, 1 रोटेशन होता है कंप्लीट। ऊपर अभी हम बता भी चुके हैं आगे। ये मान लो बी हो गया, ये ओ हो गया, ये आपकी नीचे साइड होगी। अब हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी टर्मिनल साइड होगी। ठीक है, और ये आपका कोई पॉइंट ओ हो गया। ये 1 कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका एंगल है, 360 का। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग 180 का देखते हैं। 180 डिग्री का, तो ये मान लो कोई आपकी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। 180 कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर 360 का पूरा है, कंप्लीट है, तो उसका हाफ होगा ना 180, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका 180 हाफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 180। आप यहाँ पे इनिशियल साइड क्या है, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं 270 डिग्री कैसे बनता है। ठीक है, 270 डिग्री कैसे बनेगा, ये आपकी ओरिजिनल रे होगी। ओरिजिनल रे को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड, और ये हमारी क्या होगी, कोई बी पॉइंट हो गया। इसे हम लोग क्या, ये आफ्टर रोटेशन फाइनल पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं। ठीक है, ये कोई पॉइंट ओ है, ये हमारा वर्टेक्स है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 270 हो गया। ये हमारा 360 हो गया डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई। ये हमारा 180 था, 180 से अगर हम 270, तो इसमें हम कितना ऐड कर देंगे, 90 और ऐड कर देंगे, 270 आ जाएगा। तो 90 ऐड करने के लिए आप इस लाइन को नीचे लाओगे ना, तो इसलिए हमने ऐसा बनाया टर्मिनल साइड को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, चलिए ये सारे आपके क्या पॉजिटिव एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, सारे पॉजिटिव एंगल्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आध नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए नेगेटिव में देखते हैं। मान लीजिए हमको 30 डिग्री चाहिए नेगेटिव में, तो कैसे एंगल बनेगा। आपको नेगेटिव की डेफिनेशन याद है, नेगेटिव एंगल्स कब बनता है, जब हमारा क्या होता है, रोटेशन क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट, ये हमारी वर्टेक्स है ना, ये इनिशियल साइड होगी ए,
और हमें क्या करना है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होगा, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया मान लो ये, ठीक है। ये हमारे टर्मिनल साइड होगी, तो ये हमारे कौन सा एंगल बन गया 30 एंगल, 30 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। चलिए हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा, हम लोगों ने पहले देखा टिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होता है, टिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, ये वर्ड कहाँ से आया, ठीक है। एंगल्स क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डिग्री को कैसे मेज़र करते हैं, डिग्री क्या होती है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, कितने 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, ठीक है। तो आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे रेडियंस के बारे में, रेडियन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग रिलेशन देखेंगे, रेडियन एंड रियल नंबर्स में रिलेशन क्या होता है। फिर हम लोग डिग्रीज़ को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, वाइस वर्सा, दोनों चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, अगर आप लोग ये नोट्स आपको चाहिए तो हम आपको PDF में शेयर कर देंगे, आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये PDF शेयर कर दूँगा। थैंक यू।